Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो सीटेट की वैलिडिटी को लेकर जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया है कि सीटेट या फिर एसटेट दोनों में से कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में लागू की जाएं। अगर किसी स्टेट में कोई एग्ज़ाम है तो देखिए कहीं कहीं जो है सीटेट वैलिडिटी है एग्ज़ाम में बैठने के लिए कि अगर आपका स्टेट टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप सीटेट के थ्रू वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पर सीटेट को वैलिड नहीं माना गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो बातें उठ रही हैं कहाँ से उठ रही हैं, तो देखिए झारखंड में ये केस किया गया है। झारखंड में जो 26,000 वैकेंसीज़ आउट हुई, 26,000 वैकेंसीज जो टीचर की सुनी गई, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो झारखंड टेट और सीटेट को यहाँ पर मान्यता देने के लिए जो केस किया गया, वहाँ पर दोनों को इक्वालिटी दी गई, लेकिन सीटेट को स्टेट में अप्लाई नहीं किया गया। जिन लोगों ने जे टेट मतलब जो स्टेट टेट दिया हुआ है वही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर बच्चों ने वहाँ क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है बच्चों ने, तो उसमें ये नहीं है कि वहाँ पर सीटेट नहीं, ये जो सीटेट है इसका इम्पैक्ट हर स्टेट पर पड़े, तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सीटेट जो होता है ये सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो मेनली किस चीज़ के लिए था, तो ये था जो आपकी जो सेंट्रल वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे DSSB का निकलता है, DSSB का निकलता है, KVS का निकलता है। ठीक है, इनके लिए मेन था, लेकिन कुछ स्टेट ने क्या किया कि इसी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को अपनी स्टेट में भी अप्लाई कर दिया कि अगर तुम्हारा स्टेट टेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सीटेट के थ्रू उन वैकेंसीज़ में बैठ सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ जो आप लोगों को भ्रमित कर रही है कि सीटेट वैलिडिटी नहीं होगी, सीटेट को हटा दिया जाएगा, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल एग्ज़ाम है, इसको एकदम से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं या जो बच्चे सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर या फिर जनवरी में हो जाएगा, उसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखिए इस क्लास को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे सीटेट की वैलिडिटी को लेकर बोल रहे थे कि मैम वैलिडिटी नहीं है, वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई है, तो सीटेट को हटाया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, तो देखिए उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं वो अपनी सीटेट की तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि देखिए 2025 में बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि 100% हैं, चाहे वो KVS में हो, DSSB में हो या फिर UP में हो। देखिए वैकेंसीज आपको 2025 में ज़रूर ही देखने को मिलेंगी। तो देखिए आलतू फालतू की चीज़ों से आपको भ्रमित नहीं होना है, अपनी तैयारी को बेटर करिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, और जब भी आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हो जाए उसके बाद अपने प्रीवियस के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर दीजिए। तो जिन बच्चों को 2025 में वैकेंसी लेनी है तो वो अपने सीटेट की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखिए इधर उधर से इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपको समझना है, उन चीज़ों से भ्रमित नहीं होना। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।